कब, कहाँ, किससे, क्या और कैसे बोलना है, अक्सर ये सीखने समझने में पूरी उम्र गुजर जाती है। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा कि अरे यार बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन ऐसा बवाल मचा कि देश के राजनीति में तूफान मच गया, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के विरोध में ऐसी बात कह दी कि मंच पर खड़े जैन मुनि लोकेश और कई दूसरे धर्मगुरुओं ने इसका विरोध करते हुए मंच ही छोड़ दिया। सवाल उठ रहा है कि जिस मंच से एक दिन पहले ही मजहबी दुश्मनी भुलाकर गले लगने की अपील की गई थी, उसी मंच पर तोड़ने वाली बात क्यों? विवाद के बाद मौलाना अरशद मदनी ने फिर बयान दिया और कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया। मदनी साहब ने अपने बयान पर माफ़ी मांगने के सवाल पर कहा कि जो समझ जाएगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मंच पर हुआ क्या था। जमीयत के मंच पर महाभारत जिस तरह से हुई, अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम जो है वो एक हैं। जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन में था, उसमें बोल रहे थे अरशद मदनी साहब। उन्होंने इस बात को जिक्र किया और इस पर जोर दिया, बार बार इस बात की चर्चा की उन्होंने। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी। पूरा जो बड़ा संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, उसके अध्यक्ष हैं अरशद मदनी। के बयान का वहाँ पर मौजूद जैन मुनि जो थे, मुनि लोकेश जी, उन्होंने उसका विरोध किया था और उसके साथ वो दूसरे धर्मगुरुओं को भी साथ में लेकर मदनी के बयान पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया था। उन्होंने उसके अलावा, लोकेश मुनि के अलावा दूसरे जो धर्मगुरु थे, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजनीति और धर्म का चोली दामन का साथ रहा है। धर्म की बात होती है और राजनीति अपने आप अपनी जगह बना लेती है। धर्मगुरु तो धर्मगुरु, राजनीतिक दल इसमें खुद पड़ते हैं। हाल के दौर में ऐसे ही बयान सुनने को मिले जिनमें कभी सनातन, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान शब्द का जिक्र आया। इसके बाद राजनीतिक पारा गर्मा गया। आप भी जानिए कि क्या है ये, शास्त्रार्थ है या निरार्थ है। मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं, आरएसएस के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। ये मोहन भागवत साहब का कहना है, जो सरसंघ चालक हैं। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने कहा कि अगर हम साथ होंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उनका कहना था कि सब साथ होंगे। महमूद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि इस्लाम बाहर से नहीं आया, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। ये महमूद मदनी का कहना था। उन्होंने भी जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी जाना पहचाना चेहरा है, आजकल समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, फिर बाकी धर्म आए। अब इस पर बहस शुरू हो गई है कि कौन सा धर्म पहले आया। जब भी बात बहुसंख्यक वर्ग की आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सबसे पहले आता है। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ जमीयत उलेमा हिंद उठाता रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। लेकिन 2019 में दोनों के बड़े नेता यानी मोहन भागवत और अरशद मदनी की भी मुलाकातें हुई थी, जिसे सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में बड़ा कदम माना गया। लेकिन पहले मोहन भागवत और अब अरशद मदनी के बयानों से साफ होता है कि खाई पटने की बजाय बढ़ती दिख रही है। देख लेते हैं कि संघ बनाम जमीयत में क्या है, किस तरह से। मोहन भागवत कहते हैं कि देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, जबकि अरशद मदनी का कहना है कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि मनु थे, यानी आदम थे। एडम की बात उन्होंने की है अरशद मदनी ने। भागवत साहब कहते हैं कि किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई हिंदू है। मदनी साहब ने कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं, जिन्हें कोई ईश्वर कहता है तो कोई गॉड कहता है। ये अरशद मदनी जी का बयान था। फिर मोहन भागवत साहब ने कहा कि धर्म भारत का मूल स्वभाव है और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है।
अरशद मदनी ने कहा कि हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरण के ऊपर सिर रखे हुए हैं। ये अरशद मदनी साहब का कहना था। आरएसएस चीफ ने कहा कि मुसलमान चाहें तो अपने धर्म पर रहें या अपने पूर्वजों की तरफ लौट आए। मदनी साहब ने कहा, हम इसी देश में पैदा हुए और घर वापसी की बात करने वाले लोग जाहिल हैं। ओम अल्लाह अरशद मदनी के जिस बयान पर घमासान मचा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। और जो जैन मुनि हैं लोकेश साहब, उन्होंने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। इसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ना शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। पिछले कुछ समय से देश में धर्म युद्ध जैसा माहौल बन गया है, बनाया जा रहा है। कोई ओम और अल्लाह को एक बताता है तो कोई इस्लाम को सबसे पुराना मजहब कहता है, तो कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 का चुनाव विकास से ज्यादा धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? बाबा मौलवी का बवाल और धर्म पर क्यों सवाल हो रहा है, और क्या जलसे में फसाद धर्म पर कब तक विवाद होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि साहब, हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुस्लिम स्कॉलर सूफी कौसर हसन मजीदी साहब और हाजी नाजिम खान साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य लोकेश मुनि साहब, आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूँ, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश मुनि जी अभी जुड़ रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप धर्म को बहुत व्याख्या करते रहते हैं। जो कुछ हुआ है और आजकल जो कुछ चल रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? जय श्री राम। विजय जी, जो कुछ भी चल रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पूरी दुनिया जानती है कि जो कुछ भी बातें होती है सब तथ्य पर होता है और साक्ष्य पर होता है, लिखित साक्ष्य पर होता है जी। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है यह लाखों वर्ष पुराना है। मनु शत्रुपा से भी पहले भगवान शिव का उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति माँ दुर्गा की शक्ति से होती है जी। प्रकाश, ऊर्जा, ये सब संचालन, और कहिए कि जितने गैलेक्सी है, तारामंडल है, पृथ्वी जैसे अनंत चीज है। आज भारतवर्ष दुनिया के सामने तीसरा चौथा स्थान वाला देश है, लेकिन पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है सूर्य के सामने, और सूर्य की कोई हैसियत नहीं है गैलेक्सी के सामने, और गैलेक्सी की कोई हैसियत नहीं है और ब्रह्मांड के सामने, ब्लैक होल के सामने, और उन सबको संचालन भगवान शिव करते हैं जी। और हमारा वैदिक परंपरा लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है। बाकी जितने भी धर्म आए हैं सभी धर्मों का आयु है, सभी धर्मों की बारे में आपको सबको पता है जी। आचार्य जी, एक चीज समझना चाहता हूं मैं इसमें कि जो अरशद मदनी साहब ने कहा उसमें एक बात उन्होंने कही है कि ओम है, अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, सब एक है, जिसको सब लोग धर्म में एक मानते हैं।
आप भी कहते हैं कि भाई ब्रह्म एक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद है क्या? मुझे ये समझाइए। अपने अपने धर्म में एक को मानना, ये सब धर्म को करीब करीब एक ही बात है या कुछ है इसमें कन्फ्यूजन? देखिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है जी। आप मानव जाति को, मानव से मानव का प्रेम करें, यह सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जहर घोल करके विष फैलाना और लोगों के सर कटवाना यह धर्म नहीं है, यह विधर्म है। और ईश्वर एक है, अनंत अविनाशी है, लेकिन उसके अलग अलग हमारे यहाँ जो सनातन पद्धति है अवतार हुए हैं, अलग अलग समय में अवतार हुए हैं। नहीं, लेकिन अरशद मदनी साहब की बात में क्या विरोध है, मुझे ये नहीं समझ में आई ये बात, वो थोड़ा समझाइए। अरशद मदनी साहब को ज्ञान नहीं है, इतने एज के व्यक्ति है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वैदिक चीजों को नहीं पढ़ा है, उन्होंने हमारे वेद को, शास्त्र को नहीं पढ़ा है, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे ओमकार का, भगवान शिव का, भगवान राम का सबको घालमेल कर दिया, जबकि सबका अपना अपना, नहीं, उनका कहना तो यही है ना, अपना अपना युग में ठीक है, उत्पत्ति है। ठीक है, 4 युग है, अलग अलग युगों में अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग हमारे भगवान विष्णु के अवतारों की उत्पत्ति है। ठीक है। हाजी नाजिम खान साहब, आचार्य जी ने जो कहा और अरशद मदनी साहब ने कहा, क्या विरोध है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा है वो बात सही नहीं। अब ये बताइए, मदनी साहब ने कौन सी गलत बात कही है? उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, सर्व धर्मों को साथ लेकर चलने वाली बात। अरे अल्लाह एक है, भगवान शिव, एक बार ईश्वर एक है, आप अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं कह रहा हूँ सर, जब मदनी साहब ने कहा कि अल्लाह एक है, अरे आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था मेरे साथ, ये बताइए इसमें फर्क क्या? अरे आप ईश्वर कहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूँ, तो कहाँ फर्क है? लेकिन फर्क है सिर्फ और सिर्फ आप जिस तरीके की सोच सबके सामने रखें, ये फर्क है। ये बताइए, मदनी साहब ने ये कहा कि अल्लाह ओम के बारे में कहा, मैं जब भी कहता हूँ कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा नबी एक है, तो ये बताइए फर्क क्या है सर? मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक हैं, लेकिन आचार्य जी हमारे आपने सनातन धर्म को पुराना बताइए, जबकि इस धरती पर आने वाले सबसे पहले, अरे भैया आपका 1400 वर्ष का इतिहास है, हमारा लाखों वर्ष का इतिहास है। जो आप 1400 साल बता रहे हैं, ये 1400 साल मुकम्मल इस्लाम का है, मगर इसकी शुरुआत बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर है, जब इस्लाम को लेकर इस्लाम को ही मानते हैं, आप इस्लाम पर ही बात करेंगे। मैं सनातन हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म पर बात कर रहा हूँ। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो लाखों वर्ष पुराना है। आप मानिए हमारे भगवान को, मानिए, खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है, आप मानिए हमारे भगवान को। लेकिन धरती पर आए सर, पैगम्बर आदम सलाम इस धरती पर आए, तो अब ये बताइए, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो इस धरती पर आए पैगम्बर आदम, मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से होती है, ऐसा हमारा सनातन धर्म में लिखा हुआ है और हम उसे मानते हैं। इस्लाम है, तो वही तो बात है आचार्य जी, वही मनु और आदम एक ही बात है ना, शब्द अलग अलग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मनु शत्रुपा अलग है जी, मनु शत्रुपा अलग है, आदम हवा अलग है। आचार्य जी पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए, यानी अखंड भारत के अंदर आए। ठीक है, बताइए इस्लाम तो यही। नाजिम खान साहब, हसन मजीदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं। मजीदी साहब, आप किस तरह से इसको व्याख्या करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, समझते हैं? देखिए विजय जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो हमेशा इस बात को कहता रहे कि मतलब जो है वो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, फिर हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, होली खेलना ये है और दिवाली मनाना ये है, वो व्यक्ति अचानक से एक धर्म संसद बुला करके ये बात करने लगता है कि आदम और हवा, मनु और शत्रुपा, तो जाहिर सी बात है जिस पर विरोधाभास हो गई। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम में जो ये सेक्ट है जो ये मानता है कि आदम और मनु और हवा और शत्रुपा और ये सारी चीजें, वो सेक्ट जो है वो इन सब चीजों को एक जो मानता है उसको सूफीवाद कहते हैं, और सूफीवाद को मदनी एंड कंपनी सिरे से खारिज करते हैं। तो जब आप सूफीवाद को मानते ही नहीं, सूफीवाद की अध्यात्म, देखिए सूफीवाद और अध्यात्म दोनों एक ही चीज है, तो जब आप उसको मानते ही नहीं है तो फिर आप उसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं?
अब व्याख्या उसकी क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण है, जी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम सूफियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब इनको ये लगा कि कहीं ना कहीं अब सरकार और लोग सूफिज्म से प्रभावित और पूरी दुनिया समय सूफिज्म से प्रभावित हो रही है, तो ये उसी एजेंडे को लेकर के चले आए कि हमको भी इसी तरीके का मान लिया जाए, 4 लोगों को इकट्ठा करके हमको भी सूफी मान लिया जाए, तो ताकि जो है हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। इनका उद्देश्य कतई जोड़ने वाली बात नहीं है। अगर जोड़ने वाली बात हो तो सबसे पहले तो ये जाकर के अपने ही धर्म के सूफियों को गले से लगाएं। इन्होंने जो विवादित फतवे दिए हैं कि सूफी वाजिबुल कत्ल है और सूफियों के साथ ये होना चाहिए, मज़ारों पे जाना गुनाह है, शिर्क है, पहले तो ये फतवे वापस ले। दूसरी बात ये है कि मैं तो मदनी साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ उनका कि अगर उनको वास्तव में प्यार है अपने मुल्क से, अपने वतन से और वतन के लोगों से, तो आज वतन के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है ग़ज़वा हिंद की। उसमें यहाँ के कुछ स्थानीय मुल्ला मौलवी मिले हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग 20 फरवरी को बरेली में अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। मदनी साहब हमारे साथ आए, चले हम लोग मिल करके ये संदेश देंगे कि देश का सारा मुसलमान हमारे देश के हिंदुओं के साथ में खड़ा हुआ है। ठीक है, नाजिम खान साहब। देखिए, जिस तरीके से सूफी साहब ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये बताइए, ग़ज़वा हिंद को आप कहाँ लेकर आए? ये गलत बात आप पेश कर रहे हैं। जी ठीक है, सोच तो वही है, आप लोगों का ग़ज़वा हिंद बनाने का ही सोच है, उसी का तो विरोध हो रहा है। और जो कौसर साहब कह रहे हैं, सूफी साहब, वो बहुत सत्य कह रहे हैं, यह आईना दिखा रहे हैं। ये आचार्य जी एक ग़ज़वा हिंद वाली बात करके ये कौन सा आईना दिखा रहे हैं? तो देश के अंदर नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं सूफी जी। ये बताइए, मदनी साहब ने कौन सा आपसे कहा ग़ज़वा हिंद एक अलग चीज है और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो क्या है? ये बताइए, पूरे भारत के अंदर जो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का रहा है, यहाँ पर जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है? आप ग़ज़वा हिंद के लिए हम सब करते हैं। ये बताइए, पूरे मुल्क का माहौल पैदा हो रहा है, ये माहौल की जिम्मेदारी को, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात हो रही है, जबकि मेरा देश अमन पसंद वाला है। मेरा इस्लाम ये सिखाता है कि अमन पसंद का मैसेज, और आप ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। ये बताइए सूफी जी, इसमें ग़ज़वा हिंद वाली बात कौन सी आ गई? मदनी साहब ने कहा कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए, इस्लाम को लेकर आए, तो ये बताइए आप ग़ज़वा हिंद वाली बात कहाँ से आ गई? आप इस तरीके के तर्क देंगे। अरे यहाँ पर तो इस्लाम जो है वहाँ अरब से आया, यहाँ पर तो इस्लाम को जानता भी नहीं था। भारत में आचार्य जी, भारत के अंदर का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले इसी धरती पर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम आए। तो अब आचार्य जी, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। अरे 11वीं सदी में भारत में इस्लाम आया, उससे पहले आचार्य जी मौजूद था। आचार्य जी, लेकिन ये ग़ज़वा हिंद की बात कहाँ से आ गई? ये इतिहास का एक अलग हिस्सा हो सकता है, लेकिन ग़ज़वा हिंद की बात तो अरशद मदनी ने नहीं कही। भारत के अंदर सोच तो वही है, देश को तोड़ने का जो साजिश रचा जा रहा है जी, वह वही सोच ग़ज़वा हिंद का ही साजिश है। आचार्य जी, और मैं इसको विरोध करता हूँ। के पास जो एक ऋषि ये कह रहे हैं कि मैं 83 साल का हूँ, 80 हत्या कर चुका हूँ और मुसलमान और ईसाइयों की हत्या कीजिए, ये सब क्या है? ये देश के अंदर एक नफरत का माहौल नहीं बनाया जा रहा। आप ऐसा तो कोई करने वाला नहीं है। ऐसा कौन करेगा? हाजी नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब, ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कौन कहे? लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, ताकि देश में 2024 में हिंदू मुस्लिम हो सके। यह भाषा जो है वह कांग्रेस की भाषा आप बोल रहे हैं जी, आप विपक्षी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं, सपा की भाषा बोल रहे हैं। ये सपा की भाषा है। आपको महर्षि कहते हैं कि 83 साल की उम्र। हसन मजीदी साहब, ये अरशद मदनी जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ग़ज़वा हिंद का क्या कनेक्शन है इस बात से? देखिए, हमारी बातों को अभी ये नाजिम खान साहब ने इसको सही से समझा नहीं, और ये डिबेट खत्म होने के बाद ये आपका प्रसारण होगा, इसको दोबारा से रिपीट करके सुने कि मैंने क्या कहा था, और मेरे एक एक जुमले पे गौर करें कि मैंने बात कही क्या कही थी। और सबसे बड़ी खामी तो हमारे समुदाय में इस बात की कमी है। सबसे पहली बात तो आप एक बार सुन ले नाजिम खान साहब, पहले आप बात सुनिए जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा जी, और यही तहजीब है
कि जब कोई शख्स अपनी बात कह रहा हो तो बीच में टोका नहीं जाता। जी, जी। यही तहजीब है। तो मैं आप जब बात आपने पूरी बात कही, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। जी। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए आप। मैंने जो भी कहा, जो भी जुमले कहे, आप उसको दोबारा घर जाकर के सुनिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने मदनी ये नहीं कहा कि मदनी साहब गजवा हिंद कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि इस वक्त देश में गजवा हिंद की प्लानिंग चल रही है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और लिखिए गजवा हिंद। आपको कम से कम 25,000 वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें इसकी प्लानिंग की जा रही है, वो बाकायदा पाकिस्तान के जरिए की जा रही है। ये फैक्ट है, ये सच है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। भारत का ही एक मुल्ला सलमान अजहरी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। मैंने ये कहा था कि अगर मदनी साहब को देश में एकता स्थापित करने की इतनी फिक्र है तो ये संसद बुलाने से अच्छा है कि हम लोग 20 तारीख को बरेली जा रहे हैं, अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर झंडा फहरा करके, राष्ट्रगान गा करके देश को ये संदेश देने के लिए कि पाकिस्तान जिस दरगाह का नाम ले करके देश के मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, हम सारे मुसलमान उसी दरगाह पे इकट्ठा होकर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। और जो साजिश मुल्क के हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है, उस साजिश में हम इस मुल्क के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये भी सुन लीजिए। 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो ये कहा था कि भारत हिंदुओं के लिए होगा और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, और उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत थी। वो चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और उस वक्त हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अपनी बाहें फैला करके मुसलमानों का स्वागत किया, और पूरी ताकत होने के बावजूद भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। भारत को एक सेकुलर देश बनाया और एक ऐसा देश बनाया कि सारी दुनिया उस पर रश्क कर सके। आज 75 सालों के बाद इस तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई इतनी सी भी आवाज उठती है तो सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को उसको दबाना चाहिए और अपने हमवतन हिंदू पड़ोसियों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके गैर नहीं है, हम आपके अपने हैं, आपके सगे हैं। ये एहसास दिलाने की जरूरत है। मदनी साहब को धर्म संसद बुलाने की, ये एक है, ये दो है, ये करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत ये एहसास दिलाने की है कि हम आपके साथी हैं, आप अपने धर्म पे रहे, हम अपने धर्म पे रहे। आप तिलक लगाए, नाजिम खान साहब को जोड़ना चाहते हैं, सम्मान करें, आप हमारी टोपी का सम्मान करें। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये बताइए जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि बार बार के हिंदू भाई के साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हुए हम, लेकिन ये बताइए सन 47 में आप ये कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, ये आचार्य लोकेश मुनि साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैन धर्म गुरु है। आचार्य जी आपका स्वागत है। लोकेश मुनि जी, आचार्य जी आपको अक्सर सुनते रहे हैं, बहुत शांत तरीके से आप अपनी बात कहते हैं। जमीयत के कार्यक्रम में आपको जो गुस्सा दिखा मुझे, वो मुझे भी हैरान करने वाला था। क्या वजह रही ऐसी? आचार्य जी को आवाज मिल रही है मेरी? क्या आवाज है? आपको आवाज मिल रही है आचार्य जी? हाँ, मुझे तो मिल रही है जी। नाजिम खान साहब जी, जी आवाज आ रही है जी, आपकी आ रही है आवाज जी। नाजिम खान साहब जी, आप बोलिए जी। सब हाँ, सवाल कीजिए। नहीं, आप बात कर रहे थे मजीदी साहब से, आप नाराज दिख रहे थे। मजीदी साहब कोई गलत बात कह रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं मदनी साहब से नाराज क्यों होऊंगा? अरे मदनी साहब हमारे अपने हैं, उनसे नाराज क्यों? मैं मदनी साहब के साथ खड़ा हुआ, उनकी बात मजीदी साहब की बात कर रहा हूं मैं, मजीदी साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मजीदी साहब, अच्छा मजीदी साहब के नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ सर। मजीदी साहब ने कहा कि 1947 के बाद मजीदी साहब सबसे बोले तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सकते थे, ये बताइए। ये मुल्क मेरे अपने बुजुर्गों ने बाई चॉइस लिया है, बाई चांस नहीं। मेरे अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। मेरे बुजुर्गों ने ये देश चुना, ये गांधी जी का देश चुना, जिन्ना का देश नहीं चुना। तो आप इस बात को किस तरीके से कह सकते हैं? क्योंकि मेरे अपने बुजुर्गों ने गांधी जी को माना, क्योंकि देश सभी का है, सभी का है, देश सभी का है, तब भी है देश सभी का। हिंदू राष्ट्र वाली बात कैसे कर सकते हैं? ये सेकुलर देश है, चलिए इस समाज का सम्मान है जी। आचार्य जी आपको मेरी आवाज मिल रही है?
अच्छा म्यूट होगा, चलो। जी, आचार्य जी को शायद आवाज़ नहीं मिल पा रही है। आचार्य जी, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ, आपसे चल समझना रहा है क्या? जी, आप सुनाई आ रहा है आप? आचार्य जी को शायद आवाज़ नहीं मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या सियासी फायदों के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कुछ नहीं कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। आचार्य लोकेश मुनि जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। बिल्कुल विजय जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म को लेकर चल रहे बयानबाजी और धर्म के नाम पर हो रहे सो कॉल्ड युद्ध को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य लोकेश मुनि साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। सूफी कौसर हसन मजीदी साहब हैं। हाजी नाजिम खान साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य लोकेश मुनि जी, आपसे बात शुरू करते हैं। अक्सर मैंने आपको सुना है, कार्यक्रमों में भी देखा है, बहुत शांति से, बहुत मिठास के साथ आप बात करते हैं। जमीयत के कार्यक्रम में ऐसी क्या बात हो गई कि आप नाराज हो गए? नहीं, आज भी उतनी मिठास है, उसमें कोई खटास नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि जब सनातन परंपरा या जैन बौद्ध परंपरा की अस्मिता पर अगर कोई आंच आएगी तो मुखर होना पड़ेगा जी। बाकी मेरे मन में न किसी के प्रति कोई नफरत है, न कोई, मैं तो कल भी उतना सम्मान करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। वो मेरे से सब बड़े हैं। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब सद्भावना सम्मेलन बुलाया था तो वह भाईचारे की बात हो, सद्भावना की हो, प्रेम की हो, कैसे और हमारा देश मजबूत बने, कैसे सामाजिक समरसता बढ़े, इन बातों पे, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। उसमें बीच में कहाँ जो है ये अल्लाह, मन्नू, ओम, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। और आपको मैं बताऊं, विवाद जो उत्पन्न हुआ उससे पहले वक्तव्य हुए हैं हम सबके, बड़े शांति से, सौहार्दपूर्ण ढंग से। सनातन परंपरा का वक्तव्य हुआ, जैन परंपरा का हुआ, सिख परंपरा का हुआ, है ना। और बंदी साहब ने ज़रूर सारी बातें पिन पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट उन्होंने एजेंडे के तहत जो चलाई, उससे हम सहमत नहीं थे कतई। मंच पर ही मैंने छोटे मदनी साहब को कान में भी कह दिया, मैंने कहा ये गलत ट्रैक पे चले गए हैं। मेरे सनातन परंपरा के, सिख परंपरा के, बौद्ध परंपरा के संत मुझे कान में कह रहे थे, फुसफुसा रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये स्वीकार्य नहीं है, आप स्पष्ट कर दीजिएगा। ये बात खत्म होते ही हमने उनको शांति से सुना और उसके बाद में लोकतंत्र, संविधान ये मुझे इजाज़त देता है, हमने अपनी बात स्पष्ट की और कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं
और मैंने मदनी साहब से ये भी कहा कि उसके बावजूद भी आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए, कौन पुराना है कौन नया है, इन बातों का ही, चाहे आप यहाँ आइए चाहे मुझे सहारनपुर बुलाइए, लेकिन मैंने उनको बड़े भाई का पिता तुल्य दर्जा देते हुए कहा। लेकिन मैं समझता हूँ जब हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम सबका फर्ज है हम वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को आगे बढ़ाएं। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, और पर्यावरण प्रदूषण से ज़्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी भावी पीढ़ी के अंदर नफरत के बीच जाए, अलगाव के बीच जाए। हमारा काम होना चाहिए जोड़ने का, हमारा काम होना चाहिए सद्भावना का, प्रेम का, भाईचारे का। आचार्य जी, किस बात पे आपको ज्यादा परेशानी थी, सबसे ज्यादा आपत्ति किस बात को लेकर हुई अरशद मदनी साहब के? नहीं, मैं तो उनका पूरा वक्तव्य लबो लबाब जो था जी, एक तो वो ये स्थापित करना चाह रहे थे कि इस्लाम से सब कुछ निकला है जी। अरे भला सारी दुनिया को पता है इस्लाम कब आया, दुनिया को ये भी पता है महावीर 24 में तीर्थंकर थे, दुनिया को ये भी पता है ऋषभ उससे पहले तीर्थंकर थे जिनके पुत्र भरत और बाहुबली हुए, पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी हुई। दुनिया को पता है सनातन कितनी प्राचीन परंपरा है, बौद्ध धर्म कितना प्राचीन है, सिखों की क्या शहादत है इस देश के लिए। ऐसे के अंदर सबको नज़रअंदाज करके और भगवान श्री राम को अस्तित्व पर प्रश्न करना, शिव के अस्तित्व में प्रश्न करना, ये कोई उचित नहीं था, इनकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी सामने लाखों की पब्लिक थी, उनको उत्साहित करते, कैसे तालीम बढ़े, कैसे हुनर बढ़े, कैसे संस्कार बढ़े, कैसे हम नशे से लड़ें, कैसे पर्यावरण प्रदूषण से लड़ें, कैसे स्वच्छता लाएं समाज में, कैसे गरीबी मिटाएं, कैसे शिक्षा चिकित्सा के अंदर बेहतरी हो, इन चीजों की जरूरत थी। लेकिन आचार्य जी एक चीज समझना चाहता मतलब जी जब सर जी एक चीज समझना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है अक्सर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद में ना बदले मतभेद। क्या आपको लगता है कि जो रेस्पॉन्स हमारे सभी धर्मगुरुओं ने दिया वो मतभेद की बजाय मनभेद जैसा ज्यादा लगा? ना कतई नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ जो सम्मान हमारे मन में कल था वो आज है, वही कल रहेगा। हाँ, सैद्धांतिक दृष्टि से ये हमारा मतभेद, हमने केवल वहाँ पर मनभेद होता ना तो लड़ाई झगड़े की नौबत आती, वो नहीं आई। मैंने, आप मेरे वक्तव्य को सुनिए, एक अक्षर भी ऐसा हो जो उनके सम्मान में कहीं ठेस पहुंचाता हो। मैंने कहा आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन हम आपके विचार से सहमत नहीं हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, आइए हम मिलकर के देश को मजबूत बनाएं, सामाजिक समरसता पैदा करें, समाज में जो कुरीतियां हैं उनसे लड़ें, समाज के अंदर जो विकृतियां हैं उनको मिटाएं, हम अपनी भावी पीढ़ी को अच्छी बनाएं, उनको कुछ देकर के जाएं। आज भी हम कह रहे हैं, और मैं तो भला जैन मुनि हूँ, एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। मुंह पर पट्टी भी इसलिए है कि मेरे मुंह की गर्म हवा जीवाणु कीटाणु को भी नुकसान न पहुंचाए, तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, पर इतना कहूंगा आप जी आचार्य शैलेश जी, आता हूं आपके पास। आचार्य शैलेश तिवारी जी, कुछ लोग कहते हैं, जैसे नाजिम खान साहब भी कह रहे हैं कि बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करना, इसकी जरूरत है क्या, और इससे भी एक तरह की परेशानी पैदा होती है? सबसे पहले तो मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो कार्य किया है वह आने वाले पीढ़ी तक याद लोग रखेगा क्योंकि जिस प्रकार मदनी जी ने इस्लाम धर्म सभी धर्मों का जनक बता दिया, इस्लाम धर्म को सबसे बड़ा बता दिया। सब धर्म की अपना अपना सम्मान है, लेकिन जो सनातन धर्म है वह सभी धर्मों का जननी है। सनातन धर्म से सभी धर्म निकले हैं। सनातन धर्म सबसे पुराना है, वैदिक है, और भारत हिंदू राष्ट्र है। भले ही वह कागज पर नहीं हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। जी आज आता हूँ धरती पर, हाजी साहब आपके पास आता हूँ। धरती पर जितने हाजी साहब आपके पास आता हूँ। शरीर से हिंदू है, इसके बाद वह नाजिम खान साहब आपके पास आता हूँ एक बार। धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, इस भारत नाजिम खान साहब एक मिनट, आता हूँ आपके पास। और भारत हिंदू राष्ट्र है। और जो परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की थी
वो हमारी परिकल्पना है। ठीक है। कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, नाजिम खान साहब, आप बोलिए। जी। आप हिंदू राष्ट्र, आपके पास पुख्ता सबूत है कि हिंदू राष्ट्र है, तो बताइए। जब एक बात आई है देश की जो सरकार है उसने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये देश सर समाज का है, ये पारसी का भी है, ईसाई का भी है, ये मुस्लिम का भी है। अरे भैया, पाकिस्तान में सब धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं? सबका है, लेकिन वह इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक उसी प्रकार भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है। आचार्य शैलेश जी, यहाँ तो संविधान में सेक्युलरिज्म का जोर दिया गया ये ना। सभी का है। ठीक ये है। बता दें, ये देश सभी का है। जी। आप इसे हिंदू राष्ट्र सबका घोषणा है, करें। सबका सम्मान है, लेकिन यह देश हिंदू राष्ट्र है। आचार्य लोकेश मुनि जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं मजीदी साहब के पास आऊंगा। बताइए क्या क्या। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे हिंदू राष्ट्र पर, आपका मुझे लगा कि आप कुछ टिप्पणी करना चाहते थे। क्या आप समझते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है? भारत का संविधान तो कहता है कि ये सेक्युलर राष्ट्र है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, ये चर्चा कल के कार्यक्रम के आलोक में, परिदृश्य में हो रही है। कल उस मंच से ऐसी कोई बात किसी ने नहीं की थी कि ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं है, ये किसी ने नहीं की थी जी। और बड़े सौहार्द के साथ चल रहा था, प्रेम और भाईचारे से। ये विवाद उत्पन्न होने से पहले मेरा भी वक्तव्य हुआ, हिंदू जैन सनातन परंपरा से भी हुआ, सिख परंपरा से भी हुआ, और कहीं कोई विवाद था ही नहीं। विवाद तो तब हुआ जब हमारे असरत मदनी जी ने ये सारी जो है आदम और अल्लाह और ओम और मन्नूर, ये सारी बात लाए, तब जो ये प्रतिकार की बात आई जी। वरना जो है कोई बात ही नहीं थी। नहीं, लेकिन आप तो समझते वहाँ पर हैं कोई बात थी नहीं। मैं तो अभी भी कहूँगा जी, मैं अभी भी कहता हूँ जी, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दीजिए। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है, उसका सम्मान पूरी दुनिया में है। आइए, ये गड़े मुर्दों को उखाड़े बगैर हम जो समाज में समरसता पैदा करें, एकता पैदा करें, भारत को अखंड भारत की ओर आगे बढ़ाएं, भारत को जगत गुरु विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ाएं। वो उससे होगा हमारी भावी पीढ़ी कितनी संस्कारी है, उसको कितनी तालीम मिल रही है, उसके पास कितना हुनर है, और जो भी अंधविश्वास, रूढ़ परंपराएं, मिथ्या मान्यताएं, वो कैसे मिटे, हम पर्यावरण प्रदूषण को कैसे मिटाएं। नहीं, लेकिन लोकेश मुनि जी, कन्या भ्रूण हत्या कैसे खत्म हो। लोकेश मुनि जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आचार्य शैलेश तिवारी जी भी कह रहे हैं और बहुत से लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं, बार बार इस बात का जिक्र करना कि ये हिंदू राष्ट्र है, एक तो संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा नहीं है, एक सेक्युलर कंट्री के तौर पर हमने लिखा है, लेकिन इस बात पर बार बार जोर देना भी कुछ लोगों को नाराज करता है। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ, ये वहाँ सद्भावना सम्मेलन था, जैसे वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम में से किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो विवाद को उत्पन्न करे। अरे, हम देश के डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें। और मैं आपको बताऊं, समाज का विकास कब होता है? जब हमारी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर आएगा तो विकास डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो समृद्धि होगी, समृद्धि होगी तो हमारे घरों में खुशहाली होगी। हम उस पर काम करें। ये फालतू की बातों के अंदर जिसका कोई सार नहीं है, उसमें फालतू का जो है विवाद उत्पन्न किए बगैर मैं अभी भी आह्वान कर रहा हूँ, आओ हम सब मिलकर के भारत को गौरवशाली बनाएं, भारत को वैभवशाली बनाएं, समाज में समरसता, प्रेम, भाईचारा पैदा करें, उसके लिए हम काम करें। जी, आचार्य शैलेश जी, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बार बार चर्चा करना जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है जी, लेकिन संविधान में तो नहीं कहा गया, संविधान ने तो हिंदू राष्ट्र नहीं कहा। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, यहाँ भी हो सकता है जी। और यहाँ पर रहने वाले जन्म से सारे लोग हिंदू हैं जी। आप देखिए मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग हिंदू हैं। यह हिंदू राष्ट्र है और यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यहाँ रहने वाले और भी मजहब के लोग हैं और धर्म के लोग हैं, सब लोग शांति से रहे, सब लोग सद्भावना से रहे। लेकिन भारत जो है सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जिसकी धर्म से कोई अपेक्षा नहीं हो। जी, हम धर्म से अपेक्षा तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत कहाँ है? फिर
अगर सब किसी धर्म से अपेक्षा नहीं है तो फिर हिंदू राष्ट्र की कहाँ अरे बात है? धर्म से अपेक्षा तो करना है ना, धर्म से देखिए, अपेक्षा, धर्म क्या है? धारण करना है, धारण क्या करना है? सत्य धारण करना है, अपरिग्रह धारण करना है, अहिंसा धारण करना है, जो सनातन का हमारे भारत का परंपरा रही है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये सब धारण करने की चीज है। आज मार काट करने की जरूरत नहीं है, इसे धारण करने की जरूरत नहीं है। जो बार बार आप सेकुलर कहने के बाद आप देखिए लेफ्टिस्ट लोग कैसे कर रहे हैं देश में। आप देखिए कहीं कहीं देश में सर कलम हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो आज हिंदू राष्ट्र से पहले जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यह देश में आचार्य जी सबके आप बराबर संविधान को नहीं होना मानते, चाहिए। तभी आप बार बार इस बात को कह रहे हैं। आचार्य जी आप संविधान को नहीं मानते, तभी इस आप देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस देश में सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, 21 लाख एक रुपए ही देंगे प्रकार का कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। वो तो इस जलाने देश की में भी बात करते हैं, अलग ये अलग क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आचार्य जी, शैलेश जी, नाजिम खान को बोल, नाजिम खान साहब को बोल लेने दीजिए। जी नाजिम खान साहब। सर ये बार बार जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या इन्हें संविधान को नहीं मानते जो बार बार इस बात को कह रहे हैं? ये बताइए सर, तन से जुदा जो अभी एक परमहंस कह रहे थे कि 21 लाख रुपए दूंगा अगर आप उनकी गर्दन काट के ला देंगे, तो ये बताइए कहाँ है? ये क्या है? ये किस तरह की बात कर? ये भारत शैली नहीं होती साधु महाराज की, ये हिंदू राष्ट्र है। ये बताइए भारत के अंदर इसी धरती पर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम पैदा आए थे। ये बताइए ठीक है, क्या हसन मजीदी साहब ने कहा कि ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं कहा ना, तो आप हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मुसलमान जानता है कि ये भारत जो ये अखंड भारत है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई रहते, सबका एक साथ सम्मान है। आपकी तरह कोई संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात नहीं करता। ठीक है, आप संविधान ठीक है, हसन मजीदी साहब। ठीक है नाजिम खान साहब, संविधान में कहाँ लिखा है? नाजिम खान साहब ठीक है, ठीक है बात के तथ्य का पेश कर रहे हैं जी। हसन मजीदी साहब, आपको नाजिम खान साहब जो कह रहे हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगता है? हिंदुस्तान का संविधान सबको साथ रहने की बात करता है। देखिए ऐसा है ना कि इनकी जो बातें हैं वो मुझे शुरू से समझ में भी नहीं आई, क्योंकि हो सकता है इनका स्पीकर खराब हो, ऑडियो खराब हो जी। और दूसरी तरीके जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कभी बात नहीं बनती जी। अपनी अपनी बारी पे आकर के इंसान अपनी बात कहे तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से एक व्यक्ति ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरा उत्तेजित होकर के चिल्लाने लगा, उससे कहीं कुछ नहीं होता है। मैंने अभी इससे पहले भी एक बात कही थी, 1947 में इस देश के हिंदू समाज के पास इतनी अक्सरियत थी कि वो आसानी से भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकता था, लेकिन उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। उन्होंने भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इतना महानतम और विशालतम संविधान बनाया जो शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है कि हमारे देश के नागरिक को ही नहीं, विदेशियों को भी हमने अधिकार दे रखे हैं। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, माफ कीजिएगा, जिसमें माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ज्यादा अख्तियार हासिल है। तो ऐसी पोजीशन में हमको ये चीज देखनी चाहिए कि हम कैसे अपने से जो हमसे ज्यादा कम्युनिटी के लोग हैं उनसे कैसा विश्वास जीते, और जो हमारी कम्युनिटी में हमसे कम है उनके अंदर कैसे अपना विश्वास कायम करें। हमें समावेशी होना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। जी लोकेश मुनि साहब, भारत के संविधान से हिसाब से चलें या हिंदू राष्ट्र बनाकर चलें? अरे इसमें भी विवाद नहीं है, मैं बता दूं, ये विवाद अनावश्यक है जी। देखिए अभी मोहन भागवत जी का उदाहरण दिया गया। मोहन भागवत जी ने खुद ने कई बार कहा है, इस बात को दोहराया है जी कि हिंदुस्तान में रहने वाला जैसे जापान में रहने वाला जापानी है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। लेकिन इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में लोगे, मैं आपको बताऊं, हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहीं मिलता है वो जैनों के चूर्णी साहित्य में मिलता है, पूरी दुनिया के, मैं ऑथेंटिक कह रहा हूँ। दूसरा फारसी साहित्य में मिलता है। मैं जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ राजस्थान में, वहाँ आज भी स को ह बोलते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं, साल को हाल कहते हैं, स का अपभ्रंश होकर के ह बना, सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू हुआ। ये अगर राष्ट्रवाचक शब्द, सांस्कृतिक शब्द, भूगोल से जुड़ा हुआ शब्द लेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। या हिंदू का मतलब
कोई वैदिक परंपरा से मानने से नहीं है। शैलेश तिवारी जी भी जो कह रहे हैं उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझिए। जापान में रहने वाला जापानी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। आप इसको, इसमें न तो आपको इबादत का तरीका बदलने का कोई कह रहा है, आपका अपना जो इबादत का तरीका है उससे आप अपने धर्म की पालना कीजिए, पर दूसरे धर्मों का भी सम्मान कीजिए। हमारा संविधान जो है, धर्मनिरपेक्ष को भी हम सही तरह से समझें। सही शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सही शब्द होगा पंथ निरपेक्ष, सही शब्द होगा मजहब निरपेक्ष, यानी कि एक पंथ को या एक मजहब को नहीं। लोग कुछ जाने अनजाने ऐसे शब्द गलत हो गए, हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष। अरे भला, धर्म तो इस देश की आत्मा है, उससे निरपेक्ष कैसे हो सकता है? बल्कि धर्म से प्रभावित रहना चाहिए। मैं तो राजनीति को भी कहूँगा, राजनीति में धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए, किंतु राजनीति धर्म से प्रभावित रहनी चाहिए। राजनीति धर्म से प्रभावित नहीं होगी तो केवल जो है राज रह जाएगा, नीति नहीं बचेगी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही मंतव्य सुप्रीम कोर्ट का आया था कुछ वर्षों पहले, जो फैसला आया था कपूरचंद कुलिस की याचिका पर। तो आप इसको व्यापक रूप में लीजिए, उसमें न जैनों को कठिनाई है, न बौद्धों को है, न सिखों को है। हाँ, केवल वैदिक धर्म से जोड़ोगे तो प्रश्न कई खड़े होंगे। मैं कहूँगा इस समय हम सबको भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में हमारा भारत अखंड भारत बने, सामाजिक समरसता बढ़े, प्रेम भाईचारा बढ़े, उसके लिए मिल करके काम करें, सामाजिक कुरीतियों से लड़ें और समाज को अच्छा बनाएं। शैलेश जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करें तो ये अखंड भारत कहाँ से बन जाएगा सर? ये एक बात इन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि इस भारत के अंदर रहने वाले सब हिंदू है। अब ये बताइए, आप डीएनए चेक कराएंगे तो आपको आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए मिलेगा सभी के अंदर। और मोहन भागवत जी ने तो एक बात और भी कही थी, ये जाति भगवान ने नहीं बनाई, ये जाति ब्राह्मण ने बनाई है। यानी कि इस मुल्क के अंदर जो भेदभाव हुआ है, ये सब किस पर जाता है? आचार्य जी इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। मोहन भागवत जी ने तो ये भी कहा, लेकिन अरे गलत कहा मोहन भागवत जी ने। आप ये बताइए, मोहन भागवत जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने परिप्रेक्ष्य कहा कुछ और, आप लोगों ने अलग परिप्रेक्ष्य ले लिया। उन्होंने पंडित ज्ञानी लोगों के बारे में कहा है कि जो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं उन लोगों ने जाति पाति में बांटा। उन्होंने यह नहीं कहा ब्राह्मणों ने बांटा। ये बताइए, सीधा सा मतलब तो यही आता है आचार्य जी। जब आप से मत चलिए, लेकिन आचार्य आप जो है अंग्रेज नीति से चल करके हिंदुओं को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आचार्य शैलेश जी जो आचार्य लोकेश मुनि जी ने कहा कि हिंदू शब्द को वैदिक धर्म से जोड़ना या उससे जोड़ना ठीक नहीं है, आप मानते हैं इससे सहमत? तो आप मुझे बात कह रहे हैं आचार्य जी, आप पहले देखिए लोकेश मुनि जी का आशय बहुत अच्छा है, लोकेश मुनि जी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सनातन पद्धति है, संस्कृति है, यह वैदिक सनातन है। और हिंदू जो है वह सहिष्णु है, हिंदू जो है वह अहिंसावादी है। और इस्लाम धर्म में देखिए कितनी कट्टरता है। आप देखिए सीरिया को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, अरब को देखिए, दुबई को देखिए, कुवैत को देखिए, सब जगह कट्टरता है। लेकिन हमारे सनातन में कट्टरता नहीं है। हमारा जो हिंदू है वह सहिष्णु है, इसलिए हमारा हिंदू सहिष्णु है। और इसका यह मतलब नहीं है कि वह बातों को चुप हो जाता करके भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ठीक है मजीदी साहब, आपको लगता है कि इस्लाम धर्म जो है कट्टर धर्म है? देखिए ऐसा होता है ना कि जो चीज आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए, आपके पास आता हूँ। जी मजीदी साहब। विजय जी, ऐसा होता है ना कि जो चीज सामने दिखाई देती है, जो दिखाई जाती है, इंसान उसी को सच मान लेता है जी। ISIS ने जो किया, सीरिया ने जो किया, पाकिस्तान जो कर रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है और दूसरे देशों में जो हो रहा है, वहां पर तो खैर हिंदू नहीं है कि जो मुसलमान और हिंदू के बीच में संघर्ष हो रहा हो, वहां पर तो मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त हो रहा है उसको दुनिया सच मानेगी। ठीक है, अगर आप पैगंबर इस्लाम की उस हदीस को बयान करेंगे, एक मिनट, पैगंबर इस्लाम की उस हदीस को बयान करेंगे जिसमें आपने कहा कि कुल खिलकत अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और उसी कुनबे की भांति जब आप व्यवहार करेंगे
तो जाहिर सी बात है इंसान ये कहेगा कि नहीं ऐसे से ऐसा है, तो जो जैसा नजर आ रहा है उसको कहा जाएगा। इसमें सुधारने की जरूरत खुद मुस्लिम कम्युनिटी को है। जी आचार्य लोकेश मुनि जी, फाइनल कमेंट आपका। जी नहीं, फाइनल कमेंट्स में तो यही कहूँगा, आओ सब मिलकर के देश को मजबूत बनाओ, सामाजिक समरसता का काम करो, समाज में जो विकृतियाँ हैं उसको मिटाने में अपना योगदान दो, हमारी भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाओ, तालीम दो। आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में जाओ और फिजूल की बातों में विवाद मत करो। संवाद से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। युद्ध, हिंसा, विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। पीस थ्रो डायलॉग से, संवाद के द्वारा हर समस्या को, चाहे यूक्रेन रशिया की क्यों न समस्या हो, अरे भला युद्ध के बाद भी तो बातचीत की टेबल पे आते हैं। बातचीत के माध्यम से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और देश को मजबूत बनाइए। देश है तो हमें, नहीं तो हमारा क्या वजूद है। इसलिए तो जिस देश में, वतन में हम रहते हैं, उस वतन को उसको सम्मान दें, वतन को सम्मान दें, समाज की समरसता, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बढ़ाएं और उसी से हमारा देश खुशहाल होगा, विश्व गुरु बनेगा, आपसी विवादों से नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य लोकेश मुनि जी, हसन मजीदी साहब, नाजिम खान साहब और आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या सियासी फ़ायदों के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी ज़्यादातर लोग समझते हैं कि धर्म का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज का शब्द है जुबान। आपने ये कहावत सुनी होगी कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तभी तो कहा गया है कि बोलने से पहले सोच लेना। जुबान मेरे पास भी है, लेकिन ये बात एक खास किस्म के लोगों पर लागू नहीं होती, और वो है धर्म को हर मामले में घसीटने वाले लोग, यानी राजनेता और उससे प्रेरित एक खास कौम। इनके लिए धर्म नाम आते ही हिंदू मुसलमान पहले आ जाता है, हम बड़े कि तुम बड़े, और इसी बड़ा बड़ी में देश का बंटवारा हो गया। तमाम राजनीतिक दल बन गए, हर शहर में, मोहल्ले में बन गए, गली नुक्कड़ बन गए, क्योंकि बात धर्म की जो है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता मुद्दों से, समस्याओं से, बस धर्म का एक डोज दे दो, बाकी सब फुर हो जाएगा। ये हमें सबको सोचने की ज़रूरत है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।